गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी। ऐसी मूर्ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत उस कन की। इस मन की ऐसी मूर्खता है कि प्यास बुझाने के लिए राम की भक्ति रूपी गंगा की धारा को छोड़कर ओस के कणों की आशा करता है। दोम समूह निखति चातक ज्यों, त्रिशन जाति मति घन की। नहीं तह शीतलता नौ पानी, पुनिहानि होत लोचन की। जैसे पपीहा बहुत से धुएं को बादल समझकर स्वाति जल की आशा से उसे देखता है, वहाँ शीतलता नहीं है, फिर पानी भी नहीं है। इस भांति देखने से केवल आँख की हानि होती है। ज्यों गच कांच बिलो किसने हजड़, छाह आपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बस, छत विसार आनन की। जैसे अज्ञानी बाज शीशे के चबूतरे में अपनी देह की परछाई देखकर भोजन प्राप्त करने की इच्छा के अधीन अत्यंत अधीर होकर मुंह के घाव को भूलकर शीशे पर झपटता है। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह, दुखद करहूँ लाज निजपन की। हे दया सागर, मन की कुचालों को कहाँ तक कहूँ। आप भक्त के मन की गति तो जानते ही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, मेरे कठिन दुख को हेरिए और अपनी शरणागत पालन की प्रतिष्ठा की लाज रखिए। मन सुख पाने के लिए सदा लालायित रहता है, यही इसकी प्यास है। यह प्यास गंगा धारा रूप ईश्वर भक्ति से बुझ सकती है। मन ईश्वर भक्ति में नहीं लगकर ओस कन रूप विषय को प्राप्त करने की चेष्टा इस आशा से करता रहता है कि इससे ही सुख प्राप्त होगा, किंतु ऐसा कदापि नहीं होता। यथार्थ में ईश्वर भक्ति रूप बादल से सुख की वर्षा होती है। मन रूप चातक इस बात को भुला रहता है और विषय रूप बहुत सा धुआं देखकर उसी को सुख बरसाने वाला बादल जानकर उसे सुख पाने की आशा से देखता है। विषय में शांति और सुख नहीं है, इसकी तरफ लगने से आत्मबल क्षय होता है। विषय कांच का चबूतरा है, इसमें अपनी ही चेतन वृत्ति सुख रूप भासती है, पर मन यह समझकर कि विषय का सुख अपनी चेतन वृत्ति का सुख नहीं है, विषय का ही सुख आत्मबल की क्षति भूलकर उस पर आतुर होकर टूट पड़ता है। यह सब बात मन की मूर्खता है। ईश्वर का शरणागत बनने से मन की यह मूर्खता छूटती है और जीव ईश्वर भक्ति द्वार पर दुखों से छूटता है।